नमस्कार। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में इतिहास रचते हुए भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। टेबल टेनिस में इस समय स्वर्ण पदक के लिए पुरुष टीम का मुकाबला सिंगापुर से हो रहा है। महिला हॉकी में इस समय भारत और इंग्लैंड आमने सामने हैं और बैडमिंटन में मिक्स टीम के फाइनल में भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे अब से कुछ देर बाद। और राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के साथ के विजेता की घोषणा आपसे कुछ देर बाद की जाएगी। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज सेंट किट्स में खेला जाएगा। ये है वो तमाम खबरें जो आज के स्पोर्ट्स स्कैन में चर्चा का विषय बनी रहेंगी। और आज के इस अंक में इन सब पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ मनोज। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को चीयर करने और श्रोताओं को इससे जोड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की है, जिससे देश दुनिया के तमाम श्रोता जुड़ रहे हैं और भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। स्पोर्ट्स स्कैन में राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के शुभंकर का नाम बताएं। सही जवाब है पेरी द बुल। दिलचस्प बात यह है कि इसे एक 10 साल की बच्ची ने डिजाइन किया है। ग्रेट मैनचेस्टर में रहने वाली एमा लू ने बर्मिंघम मस्कट के डिजाइन के लिए हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इसे बनाया था। इस मस्कट के बुल के रूप में होने पर और इसका नाम पेरी द बुल होने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। बर्मिंघम सैकड़ों सालों से अपने बुल रिंग मार्केट के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि आयोजनकर्ताओं ने इस शहर में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक बुल को ही मैस्कॉट बनाए जाने का फैसला किया था। इसे पेरी नाम दिए जाने के पीछे वजह ये है कि जिस स्टेडियम में कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी समेत कई स्पर्धाएं होनी है, वो स्टेडियम उत्तरी बर्मिंघम के पेरी बार इलाके में पड़ता है। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से और विदेशों से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है। जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब भेजा है और बनती है हमारी आज की विजेता, वो है जिला बालाघाट मध्य प्रदेश की महिला श्रोता शीतल पटले। शीतल पटले को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में शीतल पटले ने राष्ट्रमंडल खेल क्विज के विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया है और खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। नमस्कार, मैं शीतल पटले, डॉटर ऑफ चांसी पटले, मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं ऑल इंडिया रेडियो की नियमित श्रोता हूँ। AIR न्यूज के स्पोर्ट स्कैन कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली क्विज में मुझे विजेता चुना गया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ और गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। आकाशवाणी परिवार का आभार और आप सभी का सहृदय धन्यवाद। वर्तमान में इंग्लैंड के बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के सभी खिलाड़ियों को जो पदक जीत चुके हैं और आगे जो अपनी चुनौतियां पेश करने वाले हैं, उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल क्विज के आज के सवाल की। राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के साथ हमारा आज का सवाल है, राष्ट्रमंडल खेलों में इस वर्ष कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में घोषित किया जाएगा। सवाल एक बार फिर सुन ले, राष्ट्रमंडल खेलों में इस वर्ष कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? मनोज जी, ये तो बात हुई क्विज की और इस समय इतिहास रच दिया है भारतीय महिला टीम ने लॉन बॉल में और स्वर्ण पदक जीत लिया है। और ये भारत का चौथा स्वर्ण पदक है। बर्मिंघम में फाइनल में लवली चौबे, पिंकी नयनमोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से पराजित किया। चर्चा करेंगे, सीधा हम आपको पूछेंगे कि लॉन बॉल ऐसा कौन सा खेल है जिसमें भारत ने इतिहास रचा है और सभी श्रोता जानना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया भर में यही चर्चा है और खासकर भारत में तो यही चर्चा है कि आखिर ये खेल होता क्या है। ये लॉन पर खेला जाता है और 40x40 का पूरा इसका एरिया होता है और जो एक छोटी गेंद होती है जिसे जैक बोलते हैं, जैक पर छोटी गेंद पर आप निशाना साधते हैं। जितनी गेंद आपकी जो है नीचे उनके करीब जाएगी, उसके आधार पर आपको अंक मिलेंगे और अपने आपको 23 मीटर की दूरी जो है वो लानी होती है। और यहाँ जो बॉल होती है, बड़ी गेंद, वो उसमें 3 होल्स होते हैं। 2 में उंगलियां आपकी अंदर जा सकती हैं, एक में अंगूठा अंदर जा सकता है
और अगर आप जिस तरह से आप पटिंग करते हैं गोल्फ में, सीधा मारते हैं आप, और इसमें आपको सीधा नहीं मारना। सीधा मारेंगे तो गेंद जो है आपकी दाईं तरफ चली जाएगी। आपको अगर सीधा मारना है तो आपको थोड़ा सा बाईं ओर मारना होगा, जिससे कि गेंद कर्व करती हुई वहां पर पहुंचेगी। तो ये सारा एंटिसिपेशन का खेल है। और 1930 में जो पहले ब्रिटिश अंपायर गेम्स हुए थे, उसमें इन खेलों को शामिल किया गया था। और भारत ने 2010 में दिल्ली में जो आयोजन हुआ था उसमें पहली बार शिरकत की थी। और पिछली बार माल्टा से हम क्वार्टर फाइनल में जरूर हारे थे, बहुत करीबी मुकाबले में, लेकिन 2010 में भी हमारा परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा। मनोज, स्वर्ण पदक जीत लिया है, क्या ये खेल अब भारत में पॉपुलर होने की कगार पर है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक तो ये होता था कि भारतीय खिलाड़ी जाते थे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शिरकत करने के लिए, और उन्हें खुद से खर्च उठाना पड़ता था और स्पॉन्सर्स भी खुद ही ढूंढने पड़ते थे। मुझे लगता है आप जो है ये प्राथमिक सूची में भी आएगा, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड की किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और ये यहीं से मैं कहूंगा एक टर्निंग पॉइंट होगा इस खेल का भारत में। और मनोज, बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि सभी खिलाड़ी जितने भी हैं वो सभी 40 वर्ष से ऊपर की हैं भारतीय टीम के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि भाई जो यंगिस्तान है वो हमें मेडल दिला रहा है। आप देखिए, जर्मी हो, अचिंत्य हो, सारे किशोरावस्था के खिलाड़ी हैं, 19 साल के, 20 साल के, लेकिन जहां 40 प्लस या 40 के खिलाड़ी हैं। और पिंकी, और मजे की बात यह है कि ये जितने खिलाड़ी हैं सभी दूसरे खेलों से आए हैं। पिंकी क्रिकेट खेलती थी किसी जमाने में, दिल्ली की हैं, ये नॉर्थ जोन से खेल चुकी हैं। नमन सैनी वेटलिफ्टर हैं, नेशनल लेवल की वेटलिफ्टर रही हैं। लवली चौधरी जो है लॉन्ग जंपर रही हैं, और रूपा रानी तिर्की जो है कबड्डी खिलाड़ी रही हैं। इन्होंने अपने अपने खेल को छोड़कर लॉन बॉल को अपनाया, और परिणाम आपके सामने है। यानी कि अगर आप एक खेल में उतना तेज नहीं कर पाते, या आपको लगता है कि उस तेज तरार खेल में आपकी उम्र हो रही है, तो आप इस लॉन बॉल को चुन सकते हैं। बिल्कुल चुन सकते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर, मुझे याद है जब खेल मंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहला जो बयान दिया था वो यही दिया था कि भारत में क्रिकेट को पूजा जाता है, और कई क्रिकेटर्स हैं जिनको अवसर नहीं मिल पाता, स्टेट की टीम से खेलने का मौका नहीं मिल पाता, लेकिन स्टेमिना के वो धनी हैं, सब कुछ उनमें ठीक ठाक है। और बेहतर यही होगा कि वो किसी न किसी दूसरे खेल को भी अपनाएं, और उसके आपको परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। मनोज, क्या आज का दिन भारत का स्वर्णिम दिन हो सकता है? क्योंकि टेबल टेनिस का फाइनल मुकाबला चल रहा है। देर रात भारत और दक्षिण भारत बैडमिंटन में भी अपने फाइनल मुकाबला खेलेगा, और एथलेटिक्स के मुकाबले भी आज से शुरू है। टेबल टेनिस में इस समय स्वर्ण पदक के लिए भारत का मुकाबला सिंगापुर से हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और अफसोसजनक बात यह है कि अचंत शरद कमल जो है, वो जो हमारे प्रबल दावेदार हैं, वो हार गए हैं मुकाबला। और तीसरे गेम में तो बिल्कुल उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन भला हो हरमीत देसाई और साथियन का, जिन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया अपने डबल्स मुकाबले में। और अब साथियन का संघर्ष जारी है युन क्योन पैंग के साथ, और ये मुकाबला जीतते ही बिल्कुल मैं कहूंगा कि आपकी जुबान पर जो है सरस्वती का वास हुआ है, और वो बिल्कुल सटीक बैठे, यही देशवासी भी चाहते हैं। मनोज, महिला हॉकी इस समय भारत और इंग्लैंड आमने सामने। हालांकि भारत इस समय पीछे चल रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शायद भारत रंग में वापस आएगा और हमें मुकाबला जीत सकते हैं। देखिए, टीम बहुत तगड़ी है। जिस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया से कई बार पटकनी खा चुके हैं हम लोग, इसी तरह से महिला हॉकी में इंग्लैंड की टीम बहुत ताकतवर टीम है। बस भारत के लिए एक प्लस पॉइंट यही जाता है कि जो इस साल वर्ल्ड कप हुआ था, हमने उसको बराबरी पर रोका था इंग्लैंड को, लेकिन पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में इसी टीम ने हमें कांस्य पदक से वंचित किया था। इसी टीम ने हमें ओलंपिक में भी हराया था। बेशक हम ओलंपिक में चौथे स्थान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, लेकिन हम इंग्लैंड को नहीं हरा पाए थे। बहुत मजबूत टीम है, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सूझबूझ और एक अच्छे तालमेल का परिचय देना होगा। और मनोज, शायद कल भी हम इंग्लैंड को हरा देते, लेकिन वही बात, हम हरा नहीं पाए। भारत का वही चिर परिचित प्रॉब्लम, आप आगे चलते हुए भी आपके पास 3 गोल की बढ़त थी, 4-1 आपके पास था, और आप मैच ड्रॉ करा चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक बार 4-1 जैसा आपने कहा, एक बार 3-0, यानी 2 मौकों पर 3 गोल की महत्वपूर्ण बढ़त, और उसमें कृष्ण बहादुर पाठक को क्यों टीम में रखा गया? मैं बिना किसी का अनादर किए हुए ये बात कह रहा हूं, क्योंकि शिरजेश आपके मेन गोलकीपर थे, और उनको टीम में ना रखना बिल्कुल समझ से परे था, क्योंकि ये आपको फाइनल की राह तय करने वाला मैच था। और यहां शुरुआत अच्छी रही, लेकिन रही सही कसर आपके रफ गेम ने पूरी कर दी। और जिस तरीके से वरुण को 2 बार पीला कार्ड दिखाया गया, एक मौके पर 5 मिनट वो बाहर रहे, एक मौके पर 10 मिनट बाहर रहे, और गुरजंत जो है वो भी, उनको भी पीला कार्ड दिखाया गया। आलम यह था कि आखिरी जो क्वार्टर था उसमें भारत 9 खिलाड़ियों से खेल रहा था, और इसी क्वार्टर में भारत ने 3 गोल खाए हैं। जी मनोज, कल के मैच के अंदर भारत ने पहले हाफ के अंदर धुरंधर खेल दिखाया, लेकिन दूसरी हाफ में वो डिफेंस हो गए, गोल को रोकने की कोशिश कर रहे थे, गोल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, और शायद इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आप एक आध गोल की
बढ़त से भी बहुत संतुष्ट हो गए थे आप, और आपको लगा था कि अब इंग्लैंड वापसी नहीं करेगा और बॉल पोजीशन पर जोर दिया गया, लेकिन वही आपके लिए आत्मघाती साबित हुआ क्योंकि इंग्लैंड बाउंस बैक करने में जानी जाती है। हालांकि वर्ल्ड हॉकी में उसका कोई वैसा दबदबा नहीं है क्योंकि भारत से वो 2 बार हारा है प्रो हॉकी लीग में लगातार 2 दिन, एक में पेनल्टी शूटआउट से और उससे अगले दिन वही 3-4 का स्कोर था जिससे वो पराजित हुआ था, लेकिन इससे भारत की उम्मीदें जरूर जगी थी। तो मुझे लगता है कि यहां थोड़ी सी गड़बड़ी हमारी सोच में हुई है, हमारे रफ गेम ने रही सही कसर पूरी कर दी है। और तीसरा मैं कहूंगा कृष्ण बहादुर पाठक, उनको यहां पर श्रीजेश को महत्व देना चाहिए था इस मुकाबले के। मनोज, कल के मैच के अंदर जब पासेस जा रहे थे वो सटीक पासेस नहीं जा रहे थे, इंग्लैंड की टीम बीच में उन पासेस को ट्रैप कर रही थी और काउंटर अटैक बहुत ही शानदार करे हैं इंग्लैंड ने। हालांकि शुरुआत में भारत का डिफेंस अच्छा था, ठीक ठाक था, मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया इंग्लैंड लय में आता गया और हमारी हॉकी जो है, हमारी टीम बिखरती चली गई, पासेस में भी गड़बड़ आई और उसके बाद जो काउंटर अटैक वहां से देखने को मिले थे वैसे काउंटर अटैक हालांकि 2-1 मौकों पर भारत ने भी किए हैं, लेकिन वैसे प्रभावशाली नहीं थे जैसे इंग्लैंड के थे। एथलेटिक्स के मुकाबले भी आज से शुरू हो गए हैं। पुरुष लॉन्ग जंप में तेजस्विनी श्रीशंकर और मोहम्मद अनीस याहिया ने फाइनल में जगह बना ली है। श्रीशंकर ने पहली की छलांग में 8.05 मीटर की दूरी नापते हुए फाइनल में जगह बनाई। अनीस ने 7.68 मीटर की छलांग लगाई। 8वें स्थान पर रहते हुए उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहुत अच्छी बात है। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप का आपको उदाहरण देना चाहूंगा। यही खिलाड़ी थे जिन्होंने 8 मीटर की छलांग लगाई थी और फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन फाइनल में 8 को छू नहीं पाए थे, 7.96 पर ही रह गए थे। लेकिन जहां सभी प्रतियोगियों में नंबर 1 पे रहे हैं, टॉप पर रहे हैं, क्वालिफाई किया फाइनल के लिए, तो इससे उम्मीदें जगी हैं। और तो और मोहम्मद याहिया 7.68 मीटर की कुदान के साथ वो भी 8वें नंबर पर थे। तो 2 भारतीय खिलाड़ी फाइनल में हैं। उम्मीद कीजिए मुरली श्रीशंकर से, अगर वो अपना पर्सनल बेस्ट देने में कामयाब हो गए तो यहां स्वर्ण पदक के करीब आ सकते हैं, लेकिन अब पर्सनल बेस्ट तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती होगा। मनोज, महिला शॉटपुट में मनप्रीत कौर भी फाइनल में पहुंच चुकी हैं और वो 7वें स्थान पर रही। 16.98 मीटर का थ्रो उन्होंने डाला है। देखिए, अब इसमें अगर पदक जीतना है तो आपको बहुत सुधार करने की जरूरत है और साथ ही आपको ये भी दुआ करनी होगी कि जो बाकी और प्रतियोगी हैं उनका परफॉर्मेंस जो है सीजन बेस्ट जो उन्होंने दिए हैं अभी तक उससे थोड़ा कमतर रहे, तभी बात बनेगी। निराशाजनक खबर यह है कि महिलाओं की 100 मीटर फर्राटा दौड़ में दूती चंद अपनी हीट में 4थे स्थान पर रही और क्वालिफाई करने से चूक गई। जी हां, बिल्कुल समझ में नहीं आता कि 11.24 सेकंड जो 2016 में उन्होंने किया, एशियन गेम में जो उन्होंने 11.26 सेकंड 11.32 सेकंड का जो परफॉर्मेंस किया, उससे वो बहुत दूर रही हैं। और मुझे लगता है कि मानसिक दृढ़ता की जरूरत है, क्योंकि भारतीय एथलीट जितना परफॉर्मेंस अपने कंट्री में करते हैं उतना ना तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में कर पा रहे हैं और ना ही कॉमनवेल्थ गेम्स में। भारोत्तोलन की बात करें तो महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में पूनम यादव भी पदक जीतने से चूक गई, लेकिन आज देर रात खिताबी मुकाबला होगा बैडमिंटन में। मिक्स्ड टीम के फाइनल में भारत और मलेशिया आमने सामने होंगी। जी हां, पिछली बार भी इन दोनों टीमों का मुकाबला हुआ था और भारत ने मलेशिया को शिकस्त दी थी। और इस बार जो है भारतीय टीम का दावा इसलिए भी मजबूत है, भारतीय टीम ने महज एक मैच गंवाया है डबल्स में, विमेंस में वो भी हम उनको यंगस्टर्स को मौका देना चाह रहे थे, लेकिन मलेशिया की टीम जो है कोई मुकाबला हारी नहीं है, इरादे उसके बुलंद हैं। तो मुझे लगता है बहुत रोमांचक संघर्ष होने वाला है। और कल जब लक्ष्य सेन का मुकाबला हो रहा था सिंगापुर के खिलाड़ी से, बहुत ही रोमांचक मुकाबला था और एक समय ऐसा लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से इतने हावी हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा था कि कौन जीतेगा कि कौन हारेगा। जी हां, बिल्कुल। और ये वो खिलाड़ी हैं सिंगापुर के जो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं जी। इनको लक्ष्य सेन ने पहले भी हराया है इसी सीजन में और यहां दोबारा उन्होंने हराया है। वर्ल्ड नंबर 1 को हरा चुके हैं, वर्ल्ड नंबर 2 को हरा चुके हैं, वर्ल्ड नंबर 7 को हरा चुके हैं और ऑल इंग्लैंड के फाइनल में पहुंचे थे ये। और इसके अलावा मैं कहूंगा कि इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और इतना फर्श से अर्श तक का सफर इतने कम समय में मैंने तो कम से कम पूरे करियर में नहीं देखा जो ये खिलाड़ी कर रहा है। हालांकि बैडमिंटन की टीम ने पदक पक्का कर लिया है कि, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम का थ्रू आउट परफॉर्मेंस रहा है ओवर द ईयर, स्वर्ण से कम में बात नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल नहीं बननी चाहिए जी, बिल्कुल। मैं तो यही चाहूंगा और पूरे भारतवासी भी यही चाहेंगे। और क्योंकि पीवी सिंधु से लेकर तमाम दिग्गज और यहां पर क्योंकि मिक्स टीम का ये मुकाबला है और मिक्स टीम में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है लक्ष्य सेन का, पीवी सिंधु का और डबल्स में चिराग और रिंकी रेड्डी की जोड़ी का, तो मैं तो कहूंगा कि एक मलेशियन टीम से टक्कर जरूर मिलेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सोना हमारा ही होगा।
तरणताल से भी अच्छी खबर आ रही है। तैराकी में 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में अद्वैत पेज और कुशाग्र रावत ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये बहुत अच्छी बात है। और पिछली बार 1500 मीटर की जो इवेंट थी वो शामिल नहीं थी पिछले खेलों में, तो कोई मानदंड आप स्थापित नहीं कर सकते उसके लिए, लेकिन इसमें कोई फाइनल क्योंकि यहां 2 इवेंट हो रही हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। नहीं तो होता यह है कि 1500 मीटर में जो जीतता है वही मैराथन की तरह ही विनर हो जाता है, लेकिन यहां फाइनल अलग से कराया जा रहा है, यह भी चौंकाने वाली बात है। और अब बात मुक्केबाजी की। मुक्केबाजी में पुरुषों के 67 किलोग्राम में रोहित टोकस आज अंतिम 16 में खेलेंगे। ये एक अच्छा मुकाबला होगा। अच्छा मुकाबला होना चाहिए और भारतीय खिलाड़ी लगातार, चाहे हसामुद्दीन हो चाहे अमित पंघाल हो, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं। शिवा थापा को जरूर एक झटका लगा था, लेकिन निखत जरीन ने उसकी भरपाई कर दी, वर्ल्ड चैंपियन ने। तो मुझे लगता है बॉक्सिंग में भी आपको बहुत से पदक, आपको बल्कि उसमें कई स्वर्ण पदक भी होंगे। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक लेकर छठे स्थान पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 31 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। मनोज, ये बात तो थी कॉमनवेल्थ गेम की, और अब बात क्रिकेट की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज सेंट किट्स के बेसिस्टर्व के वार्नर पार्क में खेला जाएगा और यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। भारत को कल निराशा हाथ लगी, बिल्कुल निराशा हाथ लगी, और ओबेद मैकॉय के सामने हम इस तरह से घुटने टेक देंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जो है भारत के लिए अबूझ पहेली बनते जा रहे हैं। अभी तक तो टॉप ऑर्डर फंसता था, अब तो मध्य क्रम भी हमारा फंसने लगा है, और बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने कुछ ना कुछ करना होगा। T20 वर्ल्ड कप बहुत बिल्कुल सर पर आ गया है। श्रृंखला बहुत जीवंत है, और हमने, मैं तो कहूंगा, वेस्टइंडीज को जमने का मौका दे दिया। एक ऐसी टीम जिसका परफॉर्मेंस हालिया परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक रहा है, और ऐसी टीम को हमने जमने का मौका दे दिया है। और हम प्रयोग कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव से ओपन करा रहे हैं जिन्होंने कभी ओपनिंग नहीं की। तो ऋषभ पंत जब मौजूद हैं तो मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को भी हम खराब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रयोग होने चाहिए, लेकिन प्रयोगों के लिए किए जाएं बहुत सही नहीं है। मनोज, आज के जो भारतीय टीम उतरेगी उसमें कुछ बदलाव देखना चाहेंगे आप? देखो जी, बदलाव मैं तो चाहूंगा, लेकिन राहुल द्रविड़ नहीं चाहते। वो आमतौर पर एक सीरीज में अपने जो प्लेइंग 11 है उसी पर स्टबन रहते हैं और उसमें ज्यादा बदलाव नहीं करते हैं। तो वो एक तरह से सही भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा मौका देते हैं हर खिलाड़ी को, ताकि कोई ये ना कहे कि उन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिले। क्या इस तरह के जो चेंजेस हो रहे हैं वो आने वाले वर्ल्ड कप को देखते हुए टीम में किए जा रहे हैं? बिल्कुल। T20 वर्ल्ड कप में आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर प्लान ए हमारा क्या है, प्लान ए में रोहित शर्मा के साथ अगर ईशान किशन ओपनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो प्लान बी में हमें ऋषभ पंत ओपनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां कोशिश की जा रही है कि सूर्य कुमार यादव को भी आजमा लिया जाए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि नंबर 4 की जो पोजीशन है वो उनके लिए बहुत उपयुक्त है, और वहां वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते भी रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि ONGC पैरा खेल मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यमों के मानव संसाधन में समावेश और समानता लाने के लिए एक अद्भुत मंच है। आज से चौथे ONGC पैरा खेलों का आयोजन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस महीने की 4 तारीख तक किया जा रहा है, और खेलों में लगभग 275 पैरा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये सभी 8 केंद्रीय तेल और गैस सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारी हैं। वहीं केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन योजना के तहत 820 पूर्व खिलाड़ियों को 12,000 से 20,000 रुपए तक की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में पूर्व खिलाड़ियों की पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। पिछला संशोधन जून 2018 में किया गया था और इस राशि को पहले ही मौजूदा राशि से दोगुना कर दिया गया था। वक्त हमारे पास अब बिल्कुल नहीं है। हम और बहुत सी खबरों पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन मनोज, जिस तरह से आपने लॉन बॉर्न के बारे में हमारे श्रोताओं को समझाया है और जो उम्मीद जाहिर की है कि आज का दिन भारत के लिए स्वर्णिम रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि अब कल जब स्पोर्ट्स स्कैन में हम मिलेंगे विशेषज्ञ के साथ, तो कुछ और स्वर्ण पदक हमारी झोली में होंगे। जरूर, हम भी यही उम्मीद करेंगे और हमारे देशवासी भी यही चाहते हैं। चलते चलते नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में इतिहास रचते हुए भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। टेबल टेनिस में इस समय स्वर्ण पदक के लिए पुरुष टीम का मुकाबला सिंगापुर से हो रहा है, और आज ही भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।